मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। स्टेनिंग शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? जैसे स्टेनिंग शब्द का अर्थ होता है बेटा किसी को कलर देना। जैसे आप देखते हो आपके दिन भर जो कपड़े पहनते हैं उसके अंदर स्टेनिंग की होती है बेटा, उसको रंग दिया होता है अलग अलग तरह के जो क्लॉथ्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो बेटा बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, उनके अंदर के स्ट्रक्चर क्या है, उसकी सेल के अंदर। इसलिए उनको अच्छे से स्टडी करने के लिए बैक्टीरिया को क्या किया गया है बेटा? स्टेनिंग किया गया है। तो बेटा स्टेनिंग करने का जो श्रेय है वो सबसे पहले एक जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था H.C. ग्राम। पूरा नाम इसका है बेटा हैंस क्रिश्चियन ग्राम। H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया था बेटा? बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया था। इसके बेस पे बेटा स्टेनिंग के बेस पे। डिफरेंशिएट का मतलब है दो अलग अलग क्या बनाई थी बेटा? इसने बैक्टीरिया की कैटेगरी बनाई थी बेटा, इसके बेस पे स्टेनिंग करके बेटा। इसने जो स्टेनिंग के अंदर इसने मेथड यूज किया था बेटा, उस मेथड में सबसे पहले क्या किया इसने बेटा? एक स्टेन यूज की थी बेटा। इसमें एक स्टेन ली थी, उस स्टेन का नाम है बेटा क्रिस्टल वायलेट डाई। इसने बेटा क्या ली थी? एक डाई ली थी बेटा क्रिस्टल वायलेट डाई। इसने क्या किया? कुछ बैक्टीरिया लिए और इसको इस डाई के अंदर बेटा डाल दिया। जैसे क्रिस्टल वायलेट डाई है, इसमें इसने क्या किया? कुछ बैक्टीरिया को डाल दिया। हम आगे चलते इसने टोटल 6 बैक्टीरिया को डाला। उसके बाद इसने इनको एक सॉल्यूशन और है उसमें डाला बेटा ये इन्हीं बैक्टीरिया को। ये सॉल्यूशन था बेटा KI सॉल्यूशन। क्या ये करता? पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। फिर इन बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट डाई सॉल्यूशन से कहाँ डाल दिया बेटा? इसने पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डाला। इसमें डाला पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डाला। उसके बाद क्या किया बेटा? पोटासियम आयोडाइड में से डालने के बाद बेटा इसने एक ओ लिया बेटा विकल्प। उसमें क्या लिया बेटा? इसने एसीटोन लिया। क्या लिया बेटा? एसीटोन। या फिर क्या कह सकते हैं इसको? इथाइल अल्कोहल। एसीटोन या इथाइल अल्कोहल में से क्या किया बेटा? ये जो स्टेट करने के बाद इन बैक्टीरिया को इस एसीटोन या इथाइल अल्कोहल में बेटा इसने क्या किया? इनको वाश किया, धोया। तो बेटा इसने पाया कि ये जो बैक्टीरिया इसने स्टेन किए थे क्रिस्टल वायलेट डाई में या पोटासियम आयोडाइड में स्टेन किए थे, स्टेनिंग करने के बाद जब इनको एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से वाश किया तो जो कुछ बैक्टीरिया थे बेटा, मान लो 6 में से 3 बैक्टीरिया थे बेटा, मान के चलते हम। तो जो कुछ बैक्टीरिया थे बेटा ये स्टेन को क्या कर रहे थे? रिटेन कर रहे थे अपने अंदर। जो स्टेन थी इनके अंदर रिटेन रह गई थी, मतलब ये कलर हो गए थे, मतलब कलर्ड हो गए थे। तो इनको इन बैक्टीरिया को बेटा इसने किसका नाम दिया बेटा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसका नाम दिया बेटा इनको इसने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे बेटा इसमें वाश करने के बाद, अल्कोहल में जब वाश किया बेटा इसने इन बैक्टीरिया को स्टेन करने के बाद, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो बेटा डीकलराइज रहे थे। क्या रहे थे? डीकलराइज। डीकलराइज का मतलब है इनके अंदर कोई कलर रिटेन नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। अल्कोहल से वाश करने के बाद ये जो भी पूरी स्टेन थी वाश हो गई थी, ये बिल्कुल एज इट इज रहे थे। तो जो डीकलराइज थे जिनका कोई कलर चेंज नहीं हुआ था, मतलब वाश हो गया था जिनका स्टेन अल्कोहल से उखड़ने के बाद, तो इन बैक्टीरिया को बेटा इसने किसका नाम दिया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये 2 तरीके के बैक्टीरिया बेटा ऐसे डिस्कवर हुए थे स्टेनिंग के बेस पे। किसने किए थे बेटा? ये हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने किए थे। इसने पहले बैक्टीरिया को क्या किया था? क्रिस्टल वायलेट डाई थी बेटा ये, मतलब ये वायलेट कलर की बैंगनी रंग की डाई थी बेटा ये। इसमें इसने क्या किया? बैक्टीरिया को वाश किया। वाश करने के बाद इसने फिर पोटासियम आयोडाइड में स्टेन किया। उसके बाद इसको पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर स्टेन किया गया। उसके बाद बैक्टीरिया को बेटा अल्कोहल से वाश किया गया, एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से। तो वाश करने के बाद जो बैक्टीरिया इस स्टेन को अपने अंदर रिटेन करते हैं, मतलब कलर हो जाते हैं, उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम दिया। और जो डीकलराइज रहते हैं जिनके कलर में कोई चेंज नहीं आता, उनको किसका नाम दिया गया बेटा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम दिया गया। लेकिन बेटा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसको भी स्टेन किया जा सकता है।
वैसे जो स्टेन को रिटेन नहीं करते बेटा, लेकिन इनको यदि काउंटर स्टेन करना है, क्या करना है, काउंटर स्टेन करना है। काउंटर स्टेन का मतलब है इनको कुछ टाइम के लिए यदि कलर देना है तो इनको काउंटर स्टेन करने के लिए एक डाई आती है बेटा, उस डाई का नाम है सैफरेनिन। क्या नाम बेटा, सैफरेनिन। सैफरेनिन नाम की ये जो डाई है बेटा, इस डाई से हम क्या कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। तो ये बेटा आपका था टॉपिक, दो तरह के बैक्टीरिया स्टेनिंग के बेस पे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब हम इन दोनों में क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस देखेंगे। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट कर देता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब हम बेटा दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उसमें क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या गया, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो दोनों में बेटा डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस तो बेटा ये हो जाएगा, इन दोनों में ग्राम पॉजिटिव लेके चलेंगे इधर और इधर क्या लेके चलेंगे बेटा, ग्राम नेगेटिव। तो पहला तो पॉइंट ये हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव में कि दे रिटेन द स्टेन आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल। ये दे रिटेन द स्टेन आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल। जब इनको बेटा अल्कोहल से वॉश किया गया तो उसको वॉश करने के बाद भी स्टेन को रिटेन रखते हैं अपने अंदर रखते हैं, कलर हो जाते हैं, लेकिन बेटा ये स्टेन को रिटेन नहीं करते। दे डू नॉट रिटेन दी स्टेन आफ्टर वॉशिंग। ये बेटा वॉशिंग करने के बाद भी अपने अंदर स्टेन को रिटेन नहीं करते हैं अल्कोहल से। आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ यदि वॉश करते हैं इनको स्टेन करने के बाद, तो ये कलर को अपने अंदर रिटेन नहीं करते। ये ग्राम है। दूसरा पॉइंट ये हो गया बेटा कि इनके अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल तो दोनों में ही होती है, ग्राम पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है बेटा वो कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है बेटा, सिंगल लेयर्ड होती है। सेल वॉल जैसे एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद ये है सेल वॉल। इस सेल वॉल की एक ही लेयर होती है बेटा, इसमें क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज सिंगल लेयर। लेकिन बेटा इसके अंदर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा, ये तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो सेल वॉल होती है बेटा वो कैसी होती है, वो डबल लेयर्ड होती है, मतलब बाई लेयर्ड होती है। तो इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे, सेल वॉल इज बाई लेयर्ड होती है, दो लेयर होती है बेटा सेल वॉल की। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो सेल वॉल होती है बेटा, उसके अंदर एक मूवियन टाइप, मूविंग नाम का क्या होता है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बढ़ती है बेटा। दोनों की सेल वॉल है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, वो एक मूविंग होता है बेटा जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब है, पेप्टिडो शब्द का अर्थ है बेटा प्रोटीन से या अमीनो एसिड से, और ग्लाइकन शब्द का अर्थ होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट बेटा, उसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। उसका नाम है मूविन, MURIN। तो बेटा जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है बेटा, इसके अंदर सिंगल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, उसकी जो थिकनेस है बेटा वो दोनों के अंदर हम डिफरेंस करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज 20 to 80 नैनोमीटर थिक। ये बेटा उसकी मोटाई देगी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, मतलब ये जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल की जो ये लेयर है ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। और जो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है इसके अंदर, इसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है, 20 से 80 नैनोमीटर में इसकी क्या है मोटाई है। उसके बाद लेकिन बेटा इसके अंदर जो इसकी थिकनेस है वो बहुत कम होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है बेटा वो 8 से 12 नैनोमीटर का बेटा थिक होती है। इसमें कल बहुत ही कम थिकनेस होती है बेटा पेप्टिडोग्लाइकन की। उसके बाद आता है बेटा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बेटा, उसके अंदर जो सेल वॉल है बेटा
वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वॉल इज स्मूथ। इसमें जो सेल वॉल होती है बेटा, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल ये बहुत ज्यादा स्मूथ होती है बेटा, बहुत ज्यादा कह सकते हैं इसको चिकनी होती है, मुलायम होती है। लेकिन बेटा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर सेल वॉल स्मूथ नहीं होती, बल्कि वो कैसी होती है बेटा, वेवी होती है। वेवी शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब वो अपनी शेप को कभी भी चेंज कर सकती है। और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे, मतलब सेल, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहरी सेल वॉल है बेटा, तो जो ये सेल वॉल है बेटा, कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे, दो होती है, डबल लेयर होती है, तो कुछ पॉइंट ऐसे होती है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे जो सेल वॉल है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाती है, ऐसे इसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या प्लाज्मा लेमा के साथ क्या जाती है, कनेक्शन में हो जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज स्मूथ, और इसमें क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज वेवी एंड comes in contact with plasma lemma at some place, कुछ जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन के लिए आ जाती है बेटा। उसके बाद बेटा जो हमने किया था कि जो इसमें सेल वॉल है दोनों के अंदर, वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, और उस पेप्टिडोग्लाइकन का नाम है बेटा म्यूरियन, MUREIN, म्यूरियन नाम का पेप्टिडोग्लाइकन इसमें पाया जाता है। तो म्यूरियन का कंटेंट करते हैं बेटा, इसका जो म्यूरियन का कंटेंट है बेटा, वो लगभग 70 से 80% क्या होता है बेटा, इसमें म्यूरियन का कंटेंट होता है। तो म्यूरियन कंटेंट कितना होता है इसमें, 70 से 80% म्यूरियन होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है इसकी सेल वॉल में। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसमें म्यूरियन का कंटेंट है बहुत ही कम होता है, वो 10 से 20% इसमें क्या पाया जाता है बेटा, म्यूरियन है वो पाया जाता है। उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा, उसके अंदर बेटा मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मेनली नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, मोस्टली आर नॉन पैथोजेनिक। ये मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा ग्राम पॉजिटिव, ये कैसे होते हैं बेटा, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट होते हैं। कुछ ही ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो मेनली क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। लेकिन बेटा ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्लास है बेटा, ये पूरा ग्रुप है इनका, ये मोस्टली हमारे लिए क्या होते हैं बेटा, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब ये डिजीज कोज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, डिजीज कोज करते हैं। उसके बाद बेटा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अब आपको पता है कि बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बेसल बॉडी, उसके बाद होता है हुक, और लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, फिलामेंट। उसके बाद जब हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर किया था तो हमने क्या था कि जो बेसल बॉडी होती है फ्लैजिला में, उसमें मेनली रिंग पाए जाते हैं, रिंग कांगम छल्ले से होते हैं। तो बेटा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो बेसल बॉडी होता है फ्लैजिला का, उसमें केवल 2 ही रिंग प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिंग प्रेजेंट करते हैं, 2 ही रिंग, उनसे S और M रिंग प्रेजेंट होते हैं। जो इनर पेयर ऑफ रिंग होते हैं ना, अंदर वाले रिंग होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, केवल वही रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, केवल ग्राम पॉजिटिव में। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर बेटा चारों के चारों रिंग ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब आउटर पेयर ऑफ रिंग जो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं वो भी होते हैं। कौन-कौन से, L और P रिंग, ये भी होते हैं बेटा इनके अंदर। और साथ में जो ये इनर पेयर ऑफ रिंग होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, ये भी इसमें पाए जाते हैं। मतलब इसमें चारों टाइप के रिंग हैं जो फ्लैजिला में बेसल बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बेटा, उनकी जो सेल वॉल है उसमें एक एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम है टियोचोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है, टियोचोइक एसिड। इनकी सेल वॉल के अंदर एक टियोचोइक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल है उसमें टियोचोइक एसिड है वो क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। तो टियोचोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड टियोचोइक एसिड इज एब्सेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये बेटा डिफरेंस था। तो क्या डिफरेंस बने बेटा, सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव में क्या बताएंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, वो स्टेन को रिटेन करते हैं। अल्कोहल से वाश करने के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो रिटेन नहीं
नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस थे बेटा, ये आपको कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।